नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मोहर। आपका स्वागत है मोरा क्लासेस में। आइए हम पढ़ रहे हैं भाग 2। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, कक्षा 12वीं इतिहास एनसीईआरटी। इसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं और ये है भाग 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके विभिन्न बिंदुओं से। नंबर 1, विवाह के प्रकार। जी हाँ, विवाह के प्रकार कितने मिल रहे हैं? तो यहाँ 8 प्रकार के विवाह मिल रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार। इसमें जो पहले 4 हैं वो उत्तम माने जा रहे हैं और बाकी जो 4 हैं उनकी निंदा की जा रही है। चलिए अगला पॉइंट, अंतर्विवाह। ये अंतर्विवाह क्या होता है? बहिर्विवाह। ये अधिकतर परीक्षाओं में आ जाती है, तो इनको आप ध्यान से देखें। इसमें वैवाहिक संबंध एक ही समूह, गोत्र, जाति या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले का हो सकता है। जी हाँ, ये जो अंतर्विवाह है, इसमें अगर एक ही जाति के हैं या एक ही गोत्र के या एक ही समूह के हैं या एक ही स्थान पर रहने वाले लोग आपस में वैवाहिक संबंध करते हैं, इसे हम कहते हैं अंतर्विवाह। बहिर्विवाह क्या होता है? अपने गोत्र से बाहर विवाह किया जाता। जी हाँ, अपने गोत्र से अगर बाहर विवाह कर रहे हैं यानी कि ठीक और ठीक। अंतर्विवाह जो है ना, इसका अपोजिट, इसका उल्टा है बहिर्विवाह। तो जो अपने गोत्र से बाहर विवाह कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? बहिर्विवाह कहलाता है। चलिए आगे, नंबर 3, गोत्र। ये गोत्र क्या होते हैं? तो जो गोत्र की व्यवस्था है वो ऋषियों के नाम से की गई है। जी हाँ, प्रत्येक गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता था। इस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज होते थे। जी हाँ, ऋषि के नाम से गोत्र होता था और उन्हीं के जो वंशज है, उनका जो परिवार है वो उन्हीं के नाम से जाना जाता था या उन्हीं के नाम का जो गोत्र है उससे जाना जाता, क्योंकि गोत्र क्या होते थे? ऋषियों के नाम के अनुसार। जैसे गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, अगस्त्य ऋषि, ऐसे ऋषियों के नाम से गोत्र माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते। हाँ, ये और है इसमें कि बहुपत्नी प्रथा किन में मानी जाती थी या पति प्रथा किन में मानी जाती थी। तो सातवाहन जो राजा हैं उनमें किसके साक्ष्य मिल रहे हैं? बहुपत्नी प्रथा के साक्ष्य कहां मिल रहे हैं? सातवाहन राजाओं में। ये राजा कैसे होते? बहुत सारी पत्नियां रखते थे। चलिए, महाभारत का एक अंश है द्रौपदी विवाह। यहां से क्या जानकारी मिल रही है? बहुपति प्रथा की। जी हाँ, द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ विवाह किया था, इसलिए यहाँ पे ये बहुपति प्रथा के साक्ष्य मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। निषाद वर्ग। ये निषाद वर्ग क्या होता था? ये निषाद लोग जंगल में रहते थे और ये शिकारी वर्ग के होते थे। जो हमने देखा, एकलव्य का नाम सुना है महाभारत में, एक एकलव्य था, ये निषाद वर्ग से ही था। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, तो यहाँ वर्ग के भी बारे में भी बताया गया है। तो निषाद वर्ग का कौन था? एकलव्य था। चलिए, चारण। ये चारण कौन होते थे? ये चारण लोग जो होते थे वो प्रशंसा गाने वाले लोग होते थे। जो महारथी योद्धा होते थे उनकी प्रशंसा में गीत गाते थे। ये कौन? चारण कहलाते थे। ये कुछ चित्र भी रखते थे जिनके द्वारा कहानियों को वर्णित करते थे, उनकी गाथाओं को गाते थे। उन चित्रों को कहते थे चारण चित्र। चलिए, चांडाल। चांडाल किसे कहती है? शवों की अंत्येष्टि करने वाला और मृत पशुओं को छूने वाला, ये जो जाति थी वो चांडाल कहलाती थी। और ये इनका निवास जो भी होता था शहर या गांव के बाहर होता था। इन लोगों का काम था शवों की अंत्येष्टि करना और मृत पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये कहां से जानकारी मिल रही है? चांडालों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो क्वेश्चन आ जाता है, चांडाल किसे कहते हैं? चलिए, इसके बारे में जो मनु स्मृति है उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। इनके कर्मों की अलग अलग जो है जानकारी दी है। ये क्या करते थे? ये जो है आभूषण भी लोहे के पहनते थे। लोगों के द्वारा जो बर्तन फेंक दिए जाते थे उन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। और जैसे ये जनता के बीच में आते थे तो करतल बजाते हुए आते थे ताकि पता चल जाए कि ये चांडाल आ रहा है, तो इससे लोग दूर हो जाए और इसकी परछाई से भी
ये लोग क्या करते थे, इसकी परछाई को भी बुरा मानते थे, अशुभ मानते थे। चलिए, बी.एस. शुक्तांकर साहब, जी हाँ, ये कौन है? ये संस्कृत विद्वान है, बी.एस. शुक्तांकर। चलिए आगे, बोधिसत्व या बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। जी हाँ, हमें एक कहानी मिल रही है अपनी पाठ्य पुस्तक में, मातंग जातक। जी हाँ, ये जातक कथाएं हैं, वो भगवान बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएं हैं। तो उसमें क्या है, ये जो मातंग नाम से है, मातंग जातक, इसमें जो मातंग है वो कौन बना है? वो चांडाल के रूप में जन्म लिया है मातंग ने। और यहाँ पे कहानी मिलती है दित्य मांगलिक की, ये एक ब्राह्मण की लड़की होती है। गलती से ये इस लड़के के ऊपर इसकी परछाई पड़ जाती है, तो इसको अशुभ माना जाता है, इसको घर से बाहर निकाला जाता है। और कुछ समय बाद इनकी आपस में शादी हो जाती है। और उसके बाद मांडव्य कुमार नाम से एक पुत्र होता है। ये मातंग जातक चले जाते हैं तपस्या के लिए, और मांडव्य कुमार जो इनका पुत्र होता है मातंग और दित्य मांगलिक का, ये आगे जाके बहुत पैसे वाला बन जाता है, बहुत धनी व्यक्ति होता है, और एक दिन में ये 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। तो इस प्रकार की कहानी हमें अपनी पाठ्यपुस्तक से मिल रही है। चलिए आगे, मनुस्मृति। जी हाँ, इसके अनुसार पैतृक जायदाद, जी हाँ, जो पिता की जायदाद है, तो माता पिता की मृत्यु के बाद उसमें जो भी पुत्र हैं उनमें समान, जी हाँ, समान अधिकार था कि उनमें सभी में समान बंटवारा, समान, जी हाँ, समान बंटवारा किया जाए। लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके लिए एक विशेष भाग रखा जाता था। इसी में आगे, पुत्री हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। जी हाँ, जो उसकी पुत्री थी उसको इसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था, वो इसकी हकदार नहीं थी। आगे चलते हैं। हाँ, पुरुष संपत्ति। जी, पुरुष संपत्ति किस प्रकार अर्जित कर सकते थे, महिला संपत्ति किस प्रकार अर्जित कर सकती थी? तो पिता जो पुरुष है, तो यहां तो हमने देखा कि पिता की संपत्ति के बारे में। अब यहां पे पुरुष और महिला किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। इसके 7 प्रकार बताए गए हैं। विरासत द्वारा, खोज द्वारा, खरीद द्वारा, विजित कर या किसी को जीत कर, निवेश करके, कार्य द्वारा, कोई कार्य करके, या भेंट के द्वारा। इस प्रकार 7 प्रकार से पुरुष संपत्ति अर्जित कर सकता था। इसी में स्त्री या महिला के बारे में वो किस प्रकार जो है धन अर्जित कर सकती है? तो वैवाहिक भेंट। जी हाँ, जब अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, विवाह किया जाता है, उस समय जो भी परिवार वाले लोग हैं या अन्य लोग हैं जो भेंट देते हैं उसको, तो वो भेंट, सामान, आभूषण आदि, इस प्रकार वो एक धन अर्जित का एक ये प्रकार है। दूसरा है उपहार, समय समय पर जो उपहार मिलते रहते हैं उसके द्वारा वो धन प्राप्त करती है। पति से प्राप्त, जी हाँ, पति जो कुछ भी अपनी पत्नी को देता है, ये भी एक प्रकार है धन अर्जित करने का। जी हाँ, भाई बंधुओं द्वारा दिया गया, तो ये भी भेंट जो दी जा रही है, ये भी एक प्रकार है धन अर्जित करने का। माता पिता के द्वारा समय समय पर जो भेंट दी जाती है, और परवर्ती काल में मिली हुई भेंट है। जी हाँ, आगे चलकर विभिन्न प्रकार से जो भेंटें मिलती हैं, तो ये सभी प्रकार है। इन प्रकारों से स्त्री या महिला धन अर्जित कर सकती है। तो ये पुरुष के प्रकार हो गए, ये स्त्री की। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ तिथियां दी गई हैं, तो इनको देखते हैं। 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ? पाणिनि की अष्टाध्यायी। जी हाँ, पाणिनि ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी है? अष्टाध्यायी। और ये किस पर आधारित है? ये क्या व्याकरण पुस्तक है, और किसकी? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। 500 से 200 ईसा पूर्व में क्या हो रही है? 500 से 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्म सूत्र लिखे गए संस्कृत में। आगे देखते हैं। 500 से 100 ईसा पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं, ये लिखे गए। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में महाभारत और रामायण की रचना हुई, वो भी संस्कृत में। 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता लिखी गई। ये क्या है? ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसमें दवाओं के बारे में जानकारी है। चलिए 200 ईसा पूर्व में क्या? पुराणों का संकलन किया गया, वो संस्कृत में। 300 ईस्वी में क्या हुआ? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। जी हाँ, भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया, इसकी रचना की गई।
300 ईस्वी में, और ये भी संस्कृत में। अगला पॉइंट, 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक लिखे गए, और वो भी कालिदास साहित्य सहित। जी हाँ, संस्कृत नाटक लिखे गए और कालिदास का जो साहित्य है, कालिदास के जो नाटक हैं, जैसे मेघदूत है और मालविका अग्निमित्रम है, तो ये सब कब लिखे जा रहे हैं? 400 से 500 ईस्वी में। साथ ही साथ खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट की पुस्तकें और बराहमिहिर के ग्रंथ लिखे गए हैं इसी समय, और वो भी किसमें? संस्कृत में। तो ये तो प्रमुख बिंदुओं पर मैंने आपको जानकारी दी। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।